आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरवल। ठीक है, अब इंटरवल क्या होता है? द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। ठीक है, हमारे पास में कोई भी दो नंबर, कोई भी दो रियल नंबर जिसके बीच में हमारे पास में क्या हो? इनफाइनाइट नंबर्स हो, सेट ऑफ नंबर्स हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर आर जिसमें ए इज लेस देन बी है। ठीक है, अब हमारे पास में अगर मैं इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखिए, मैं जो नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक मेरे पास में नंबर्स होंगे। उसमें से मेरे पास में कोई दो नंबर ए और बी हैं, ये ए और बी है। ठीक है, तो दो नंबर के बीच में, ये दो नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे मेरे पास में, उन सभी नंबर्स के सेट को मैं क्या बोलूँगा? इंटरवल बोलूँगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास में इंटरवल तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये नंबर लाइन है और उस नंबर लाइन पर मेरे पास में कोई दो नंबर ए और बी हैं। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात ये समझेंगे कि ए और बी के बीच में हमें कितने नंबर चाहिए? इनफाइनाइट नंबर चाहिए। सभी नंबर्स जो भी इसके अंदर हैं उन सभी का सेट क्या होगा? इंटरवल होगा। अब देखिए, क्या इसमें हम एक कंडीशन ये बना सकते हैं कि क्या हमें ए और बी को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? ठीक है, तो ओपन इंटरवल में देखिए मैंने ब्रैकेट यहां पर कैसे बनाए हैं? ओपन बनाए, राउंड ब्रैकेट बनाए हैं। ठीक है, तो राउंड ब्रैकेट जब भी हमें कहीं मिलते हैं किसी क्वेश्चन में तो हम लोग ये समझेंगे कि उसमें ए और बी को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई भी दो नंबर के बीच में, कोई भी दो रियल नंबर के बीच में सभी नंबर्स का सेट चाहिए, पर ये जो एंड पॉइंट्स हैं इन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे जो सेट है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ओपन इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बीच के सारे नंबर हमें चाहिए। ठीक है, पर हमें ए और बी नहीं चाहिए। इन्हें बोलते हैं एंड पॉइंट्स या फिर बाउंड्रीज। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि बाउंड्रीज आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं करना है। अब इसका नोटेशन क्या होता है? एक्स हमारे पास में ऐसे नंबर का सेट है जो ए से बड़ा है और बी से छोटा है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसे अगर सेट फॉर्म में लिखता हूं मैं तो सेट फॉर्म में होगा एक्स बिलोंग टू ए और बी। अब बात का ध्यान रखें, यहां पर मैं ब्रैकेट कैसे लगाऊंगा? ऐसे लगाऊंगा, राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा। तो इस राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि हमें ए से बी के सारे नंबर चाहिए पर ए और बी नहीं चाहिए। यह बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका नोटेशन जो है वो लिखने का एक और तरीका यह है कि x बिलोंग टू ए बी। अब हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उसको पलटा दो, उसको उल्टा कर दो, तो ये उल्टा कर दिया, देखो, है ना? तो इसे बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। ठीक है, अब सेकंड पढ़ते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है? देखिए वही सिमिलर नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग, ए बी इंफिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, हमें इसके बीच के सारे नंबर चाहिए और हमें ए और बी को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसे क्लोज इंटरवल बोलते हैं। अब क्लोज इंटरवल में जैसे ए और बी हम लोग लिखते हैं तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो जितना भी मैंने बोला है उसको हम लोग लिखकर समझ लेते हैं कि क्या होता है ये। देखिए ए और बी के ऊपर मैंने यहां पर डॉट्स बनाए हैं और यहां पर क्या बनाई है? मैंने होलो बॉल्स बनाई हैं। ठीक है, तो जब हमें ए और बी को इंक्लूड नहीं करना होता है तो हम उसके ऊपर होलो बॉल्स बनाते हैं, और ए और बी को जब इंक्लूड करना होता है तो हम उसके ऊपर डॉट्स बनाते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन है, जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकली अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। देखो दोनों के नोटेशंस में फर्क समझो आप लोग कि यहां पर मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, यहां पर क्या लगाया मैंने? लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाया है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसका नोटेशन क्या लिखेंगे? अगर मैं मान लो इसे सेट फॉर्म में लिखता हूं तो x बिलोंग टू ए बी। अब ध्यान से देखना,
मैंने ए पे लगाया है स्क्वायर ब्रैकेट और बी पे लगाया है स्क्वायर ब्रैकेट। समझ में आई मेरी बात? जनरली ये चीजें हमें क्या है ना, जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेट रिलेशन फंक्शन का, तो वहां पर हमें कई बार इन सब नोटेशंस को बार बार देखना पड़ेंगे। तो वहां पर आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि कौन सा नोटेशन किस चीज के लिए बोला है। ठीक है, अब थर्ड पढ़ते हैं हम लोग, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब देखिए कभी कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन होगी कि जो दो नंबर हैं उसमें से कभी हमें एक नंबर को इंक्लूड करना है और एक नंबर को इंक्लूड नहीं करना है, तब उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में दो नंबर ए और बी हैं, अब मुझे ए को इंक्लूड नहीं करना है और बी को इंक्लूड करना है। ठीक है, या फिर मेरे पास ऐसा केस हो सकता है कि जिसमें मुझे ए को इंक्लूड करना है पर बी को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या क्या लिखेंगे। अब देखिए, एक हमारे पास में ऐसा नंबर है जो ए से बड़ा है पर ए के बराबर नहीं है। ठीक है, और बी से छोटा है और बी के बराबर है। वैसे हमारे पास एक्स यहां पर भी कैसा है, ए से बड़ा है और उसके बराबर है, साथ में उससे छोटा है, किससे, बी से छोटा है पर बी के बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग अगर सेट फॉर्म में लिखें तो एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी। सोचे आप लोग कि क्या आएगा इसमें, कौन से ब्रैकेट लगाऊं। देखिए यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहां पर क्या साइन लगेगा, ओपन इंटरवल का ओपन ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट लगेगा इसमें। ठीक है, वैसे बी पर क्या लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, है ना। यहां पर भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी, यहां पर बी इंक्लूड नहीं होगा और यहां पर ए इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, चलिए अब लोग हम लोग बात करेंगे कि ये तो बात करी हम लोगों ने पर्टिकुलर दो नंबर के बीच में सभी नंबर्स की। अब यहां पर हमें दो रीजन और दिख रहे हैं। एक रीजन यहां पर जो दिख रहा है इसे मैं नाम देता हूं फर्स्ट रीजन, हम लोग सेकेंड रीजन डिस्कस कर चुके हैं और ये मेरे पास में थर्ड रीजन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में यहां से जो नंबर है, ये वाला जो रीजन है वो वाले रीजन में ए से छोटे वाले नंबर हैं। ठीक है, तो ये वाला रीजन कौन सा होगा मेरे पास में, फोर्थ वाला पॉइंट देख लेते हैं, एक्स लेस देन ए। ठीक है, या तो इसमें ए को इंक्लूड करना होगा या फिर ए को इंक्लूड नहीं करना होगा। तो फिफ्थ वाला केस मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू ए। समझ में आ गई मेरी बात, इससे छोटे वाले नंबर, पर इस छोटे वाले नंबर में जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि इसे इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ए से छोटे वाले नंबर पर हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है ए को, तो इसे मैं लिखूंगा एक्स बिलोंग टू, देखना ध्यान से, मैं देखो हम लोग कहां तक जा रहे हैं, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और बड़ा नंबर कौन सा है, ए है। ठीक है, तो अब क्या ए को इंक्लूड नहीं करना है तो राउंड ब्रैकेट लगा दिया। माइनस इन्फिनिटी, हमेशा ध्यान रखें इन्फिनिटी पर हम लोग हमेशा राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, हम लोग कभी भी उस पर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस पर भी हम लोगों ने क्या लगा दिया, राउंड ब्रैकेट लगा दिया। अब एक बात का ध्यान दें यहां पर कि मैंने लिखा है माइनस इन्फिनिटी टू ए, तो हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर हमेशा इस तरीके से सेट बनाकर लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक्स लेस देन इक्वल टू ए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ए से छोटे वाले नंबर पर उसमें ए को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, देखिए ए से छोटे वाले नंबर, सारे नंबर इधर हो गए और उसमें ए को भी क्या करना है, हमें इंक्लूड करना है। तो इसे सेट फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, सॉरी माइनस इंफिनिटी टू ए, जिसमें हमें ए को इंक्लूड करना है और माइनस इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है। जैसा कि हम लोग पहले वाले कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं कि ओपन इंटरवल के लिए हमारे पास में, ओपन इंटरवल या राउंड ब्रैकेट के लिए हमारे पास में एक और सिंबल है या एक और नोटेशन है, उसमें हम लोग लिखेंगे एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू ए। ठीक है, इसे भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला नोटेशन जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये हम लोग कई बार यूज करते हैं, पर ये वाला नोटेशन हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं। ठीक है, पर हमें क्या है ना कि हम लोग मल्टीपल बुक्स से पढ़ते हैं, कई सारे नोट्स में देखेंगे तो हमें वहां पर ये नोटेशन समझ में आना चाहिए। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में नोटेशन दे दिया तो हमें ये चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका जो एक और पॉइंट है, एक और रीजन है, उस रीजन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए यहां पर मेरे पास जो थर्ड वाला रीजन है, थर्ड वाला रीजन क्या कह रहा है भाई अपने को कि भाई बी से बड़े वाले नंबर, बी से बड़े वाले नंबर, ठीक है, कहां तक जा रहे हैं अपन लोग, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या मुझे बी को इंक्लूड करना है, तो मैंने पहला केस बना लिया कि इसमें बी को इंक्लूड नहीं करना है। सेकंड केस बना लिया इसका कि मान लीजिए मुझे बी को इंक्लूड करना है, ठीक है, ये बी को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसका अगर सेट फॉर्म बनाऊंगा तो क्या बनेगा, x बिलोंग टू बी टू इंफिनिटी। देखो मैंने आपको कहा था ना कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर अपने को जाना है, तो छोटे नंबर से अपने को बड़े नंबर की ओर जाना है। मैंने आपको यह भी कहा था कि इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है, क्या बी को इंक्लूड करना है। देखो इसके ऊपर कैसी है, होलो वॉल है, मतलब इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। इसका एक और नोटेशन क्या बताया था मैंने, ये नोटेशन था कि राउंड ब्रैकेट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू बी टू इंफिनिटी, ठीक है। चलिए इसके बाद वाली बात करते हैं हम लोग, जिसमें हमें b को भी इंक्लूड करना है। कहां तक जा रहे हैं हम लोग, इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो x बिलोंग टू b टू इंफिनिटी, जिसमें हम इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे और b को इंक्लूड करेंगे, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू b टू इंफिनिटी, और ये दोनों तरीके के नोटेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, इंटरवल्स होते हैं। चलिए आइए इसके कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है x माइनस टू ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अभी तक हम लोगों ने 10th क्लास में क्या देखा था कि x माइनस टू इक्वल टू 5 होता, वहां पर हमारे पास में इनइक्वलिटी नहीं थी। तो इनइक्वलिटी के हमारे पास में कौन कौन से साइन है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास में 4 इनइक्वलिटीज के साइन है ना। बाकी एक और कौन सा होता है, बाकी तो इक्वल होता है, और एक नॉट इक्वल, है ना। तो ये इक्वलिटी के साइन हम लोग यहां पर यूज करेंगे, जिन्हें बोलते हैं हम लोग इनइक्वलिटीज। और हमारे पास में 11th क्लास में एक चैप्टर है लीनियर इनइक्वलिटीज, जिसको हम लोग अभी आने वाले समय में पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग सिर्फ एक बेसिक आइडिया देख रहे हैं, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है यहां पर, अभी तो सिर्फ हमारी ये शुरुआत, एक बेसिक आइडिया लिया है हम लोगों ने। चैप्टर तो हमें तकरीबन 10-12 लेक्चर्स बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो x माइनस टू ग्रेटर देन 5, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसे ऐसा सिंप्लीफाई करते हैं जैसे हम लोग इक्वल में सिंप्लीफाई करते थे। जैसे कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है तो x ग्रेटर देन 5 प्लस 2 हो जाएगा, इस माइनस 2 को उठा के उधर लेकर गया मैं, ठीक है। फिर x ग्रेटर देन 7 हो गया। अब हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, ये नंबर लाइन बनी हम लोगों ने। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 7 है। देखिए क्रिटिकल पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जिस पर से मुझे वैल्यू फाइंड करने हैं, जिस पर से मुझे सेट बनाना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो देखिए यहां पर मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 7 है। आपको 7 पे ही पता करना है कि कौन सा नंबर, कौन सा सेट 7 के बाद लेना है, कि कौन सा और 7 के पहले लेना है, कि कौन सा लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो x ग्रेटर देन 7, x की वैल्यू 7 से बड़ी होना चाहिए। क्या 7 को इंक्लूड करना है, तो देखिए यहां पर इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो, 7 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 7 के ऊपर होलो बॉल, और 7 से बड़े वाले नंबर सारे इधर की तरफ है, कहां तक, इंफिनिटी तक। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग करेगा 7 टू इंफिनिटी, जहां पर इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करते हैं और 7 को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई इतनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करें, देखिए सबसे पहले हम इसको इक्वलिटी वाला मानकर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं 3 को अगर उठा के उधर लेके जाता हूं तो 2x शुड बी लेस देन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। और जब मैं 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर दूंगा तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। समझ में आई मेरी बात। तो इसे अगर मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करता हूं तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया मेरे पास में, 1 आया। तो ये क्रिटिकल पॉइंट 1, मतलब 1 पर मुझे चेक करना है कि 1 से बड़े वाले नंबर चाहिए मुझे या 1 से छोटे वाले नंबर चाहिए। समझ में आई मेरी बात। अब देखिए क्या 1 को इंक्लूड करना है, देखिए इक्वल का साइन है, हाँ मुझे 1 को इंक्लूड करना है। और 1 से छोटे वाले बोल रहे हैं, तो 1 से छोटे वाले किधर की तरफ है, इधर की तरफ, कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू 1। समझ में आई मेरी बात। अब माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है, 1 को इंक्लूड करना है, ये हमारे पास में इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर जैसा कि मैंने आपको दूसरा नोटेशन बताया था उससे भी हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 स्क्वायर ब्रैकेट, तो एज इट इज रहेगा, और राउंड ब्रैकेट को मैं पलटा के कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, तो ये भी मेरे पास में क्या होगा, इसका आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि अपने को इस फॉर्म में लिखना है इसको या इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x माइनस 1 और x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए, हालांकि ये सब जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये सब डिटेल में देखेंगे हम लोग इनइक्वालिटी चैप्टर में, पर यहां पर सिर्फ एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि हमें समझना आना चाहिए कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट क्या हमें यूजफुल है या नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे पास में 2 फैक्टर आ गए, तो इनके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? देखो, जब मैं इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखूंगा तो 1 मेरे पास में क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ठीक है। वैसे ही मेरे पास में जब इस ब्रैकेट को x माइनस 2 को मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो मेरे पास एक और क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? 2 आएगा, है ना। हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसमें मैं इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में जब मैं x की वैल्यू रखूं तब दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए। समझ में आ गई मेरी बात? तो सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं, हमारे पास टोटल कितने रीजन्स हैं? यहाँ पर 3 रीजन्स हैं। तो ये मेरे पास में फर्स्ट रीजन है, ये सेकेंड रीजन है और ये थर्ड रीजन है, ठीक है। तो 2 से बड़ा वाला नंबर कोई भी सोच लो, मान लो मेरे पास नंबर है 3, तो मैंने 3 इसमें पुट करके देखा, तो देखिए 3 माइनस 1 करूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। 3 माइनस 1 करा और एक बार 3 माइनस 2 करा, है ना। तो 3 माइनस 1 करूंगा कितना आएगा? 2, और ये कितना आ गया? 1। तो 2 इंटू 1 2, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो अपना काम ट्रू होगा। तो देखिए ये कंडीशन ट्रू है तो अपने लिए यहां पर सारी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है ना। वैसे अगर मान लीजिए मैं इसके बीच में रख के देखता हूं, अब इसके बीच में मान लीजिए 1.5 रखा मैंने, तो 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2, अब देखो कितना होगा? 1.5, यहां तो 0.5 बचा और यहां पर कितना बचा? माइनस 0.5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी मेरे पास नंबर आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव नंबर आएगा, जो लेस देन 0 है। ये कंडीशन यहां पर फॉल्स हो गई, मतलब मुझे इस रीजन को इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आ गई बात? वैसे ही मान लीजिए यहां पर कोई नंबर मैं लेता हूं, तो 1 के पहले नंबर कौन सा आएगा? सबसे आसान नंबर 0, तो 0 पुट करके देखते हैं। तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, है ना। अब इसका देखो कितना होगा? 0 माइनस 1 तो माइनस 1 बचा और माइनस 2, है ना। तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 कितना होगा? 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पर भी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो देखिए मुझे यहां पर पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं और यहां पर x के लिए सारे पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं, बस केवल इस रीजन में नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स नहीं मिल रहे हैं। अब देखिए कि मुझे कौन से नंबर चाहिए? 1 से छोटे वाले नंबर चाहिए, और इधर कौन से नंबर चाहिए? 2 से बड़े वाले नंबर चाहिए। क्या इसमें हम लोग 1 और 2 को इंक्लूड कर सकते हैं? जब अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 1 माइनस 1 0, और 0 होने से ये पूरा ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0, करेक्ट है, ट्रू है। तो ये मेरे पास में एक तो 1 को भी इंक्लूड करना है। सिमिलरली जब मैं 2 पुट करता हूं तो मेरे पास पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, मतलब मैं उसमें 2 को भी इंक्लूड कर सकता हूं, ठीक है। तो x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। क्या 1 को इंक्लूड करना है? हाँ करना है। क्या माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड करना है? नहीं करना है, ठीक है। वैसे ही 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्या 2 को इंक्लूड करना है? यस करना है। इन्फिनिटी को इंक्लूड करना है? नहीं करना है। तो देखिए हमें आंसर ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो इसके बीच में हम लोग क्या लगा देंगे? यूनियन लगा देंगे और हमें यही इसका आंसर होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? हालांकि इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, पर वो शॉर्ट ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में। मान लीजिए 4th क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में लिखा हुआ है x माइनस, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 और x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं इस नंबर को देखूंगा और लेस देन इक्वल टू 0 देखूंगा तो मुझे 2 क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, 1 और 2। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर हमें क्या मिल रहा है? दोनों नंबर पॉजिटिव मिल रहे हैं, और यहां पर क्या मिल रहा है? हमें नेगेटिव मिल रहा है। और हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? हमें x की वैल्यू ऐसी चाहिए जो हमेशा जब हम लोग यहां पर पुट करें तो हमेशा जो हमें आंसर मिले वो कैसा मिले? नेगेटिव मिले। तो देखिए हम लोगों ने 1.5 जब पुट किया था यहां पर, तब हमें क्या मिला था? नेगेटिव नंबर मिला था, और नेगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटा होगा, ठीक है। अब हमें क्या इसमें 1 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? देखिए आप लोग जब 1 को इंक्लूड करते हैं हम लोग तो 1 माइनस 1 कितना होता है? 0 होता है। तो 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, है ना। तो ये से लेकर यहां से लेकर यहां तक हमें पूरे नंबर को क्या करना है? इंक्लूड करना है। तो इसे कैसे लिखेंगे? x बिलोंग टू 1 2,
1 और 2 के बीच में कोई सा भी नंबर ले लो, वहां पर हमेशा हमें क्या मिलेगी, वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। चाहे कोई सा भी 1.1 पुट करो, 1.2 पुट करो, 1.5 पुट करो, 1.8, 1.9, कोई भी इनफाइनाइट नंबर्स हम लोग अगर इसके बीच में इनपुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोई भी नेगेटिव नंबर मिलेगा। क्या 1 और 2 इनपुट करना है? हाँ करना है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये बात समझ आ रही है? दोनों ही केस मैंने आपको बता दिया। और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास में लिखा होता है x-1 x-2 लेस देन 0, तो क्या हमें 1 और 2 को इंक्लूड करना है? देखिए हमें 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 0 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। तो देखिए ये लेस देन है, हमें मालूम है कि इसी रीजन में काम करेगा, तो x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, 1 और 2 के बीच में, पर 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, सिमिलरली इसका भी एक केस ले लेते हैं हम लोग, x-1 x-2 ग्रेटर देन 0। तो देखिए 1 और 2 लिखा मैंने, 2 से बड़े वाले नंबर इधर की तरफ है और 1 से छोटे वाले नंबर इधर की तरफ है। ठीक है, पर हमें क्या 1 और 2 इंक्लूड करना है? नहीं करना है। क्यों? इक्वल का साइन नहीं है, 0 कभी भी 0 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर जो देंगे वो देंगे x बिलोंग टू -∞ टू 1। -∞ को इंक्लूड नहीं करना है, 1 को भी इंक्लूड नहीं करना है। यूनियन मतलब साथ में, ये भी आंसर है, साथ में ये भी हमारे पास में आंसर है। ठीक है, तो 2 टू इंफिनिटी, यहां पर इंफिनिटी को भी इंक्लूड नहीं करना है और 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है। देखिए एक ही क्वेश्चन से हम लोगों ने जो 4 क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें हमने केवल इनइक्वलिटीज चेंज करी है और इन्हीं इनइक्वलिटी के बेस पर हम लोगों ने 4 तरह के हमारे पास में नोटेशंस बने हैं। ठीक है, देखिए ये अलग अलग आंसर हमें मिले हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो ब्रैकेट लगाया मैंने, इसका यूज कब करना है, राउंड ब्रैकेट का यूज कब करना है, और इस तरीके से जब हमारे पास में यूनियन है तो यूनियन कब लेना है, ये सब हमें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको कंटिन्यूड सम और कंटिन्यूड प्रोडक्ट पर।